ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चैप्टर 10 टीएस गरेवाल। और गरेवाल का जो चैप्टर 10 है हम इसको कैश बुक बोलते हैं। ये हमारे थियरी वाले पेजेस हैं। मैंने आप लोगों को कैश बुक का फॉर्मेट पहले थियरी पेजेस में कराया है, पहले वीडियो लेक्चर में। और मैंने सिर्फ अभी हेडिंग में ये लिखा है कि ये जो कैश बुक है हमारी, ये सिंगल अमाउंट कॉलमनर कैश बुक है। आप ऐसे बोल सकते हो टाइप 1। ये हमारी कैश बुक का टाइप 1 है, सिंगल अमाउंट कॉलमनर। मतलब ये जो अमाउंट का कॉलम है ये कैश की अमाउंट का कॉलम है। तो एक कैश की अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड और एक कैश की अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से अमाउंट का एक कॉलम डेबिट साइड पे है और अमाउंट का एक कॉलम क्रेडिट साइड पे है। कैश की अमाउंट डेबिट और कैश की अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा टाइप 1 था। इतना मैं पूरा समझा चुका हूँ। अब ये भी मैं बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। अब ये मैंने नया लिख के रखा है कि इस चैप्टर में कौन से टाइप के कैश बुक आते हैं। तो इस चैप्टर में एक सिंपल कैश बुक आता है। सिंपल कैश बुक जो आपने अभी ऊपर देखा, जिसमें एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, कैश का कॉलम डेबिट साइड और कैश का कॉलम क्रेडिट साइड, एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, उसको सिंपल कैश बुक बोलते हैं। इसके बाद टू कॉलमनर कैश बुक। अब जो दो अमाउंट के कॉलम होते हैं उसमें डेबिट साइड पे भी दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड पे भी दो अमाउंट के कॉलम होते हैं। डेबिट साइड पे भी कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम होगा, क्रेडिट साइड पे भी कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है जब मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो पेटी कैश बुक हमारे बिजनेस के स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे लिखने के लिए हम एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं। अब पेटी कैश बुक के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो इतने टाइप के कैश बुक हमको इस चैप्टर में सीखने हैं। सिंपल वाले का फॉर्मेट मैंने ऊपर आपको बता दिया। अभी मेरे को बताना है टू कॉलमनर कैश बुक। तो जो टू कॉलमनर कैश बुक होता है, टू कॉलमनर कैश बुक जो होता है उसका फॉर्मेट मैंने ये बना के रखा है। ये हमारा टू कॉलमनर कैश बुक। बाकी सारे कॉलम सेम है, डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, एलएफ, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ अमाउंट के दो कॉलम है। दो कॉलम अमाउंट के डेबिट साइड, एक कैश की अमाउंट एक बैंक की अमाउंट। और सेम ऐसा ही क्रेडिट साइड पे भी बाकी सब सेम है, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, एलएफ, बाकी सब सेम है। सिर्फ कैश का एक कॉलम है अमाउंट का और एक कॉलम बैंक का है। मतलब दोनों साइड पे अमाउंट के दो दो कॉलम आएंगे, कैश और बैंक, कैश और बैंक। तो इसको टू कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं। तो जब टू कॉलमनर कैश बुक बनती है तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस थोड़ी और ज्यादा हार्ड हो जाएंगी। हम उन्हीं हार्ड ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से। बाकी पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है ये तो मैंने सेम ऊपर से कॉपी किया है सारा। पर्टिकुलर्स का कॉलम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इनकम रिसीव्ड, कैपिटल, सेल्स, एसेट सोल्ड, ये तो मैंने ऊपर से पूरा कॉपी किया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे सिर्फ एक ही फंडामेंटल होता है, पैसा आया तो रिसिप्ट साइड पे लिखो। और पेमेंट साइड पे भी एक ही फंडामेंटल होता है, पैसा गया तो पेमेंट साइड पे लिखो। मतलब कैश बुक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग सिर्फ कैश देखते हैं, पैसा आया रिसिप्ट साइड पे लिखो, पैसा गया पेमेंट साइड पे लिखो। और इसमें कोई फंडामेंटल होता ही नहीं है। मतलब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, इस चैप्टर में सब आता है। रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है, रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, इस चैप्टर में सारी ट्रांजैक्शंस आती है सब। आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, पैसा आया कि पैसा गया, बस और कुछ नहीं सोचना है। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड पे लिखो, पैसा गया तो पेमेंट साइड पे लिखो। अब यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक कैश कॉलम, ऊपर हमने जो बनाया था फॉर्मेट उसमें एक ही अमाउंट का कॉलम था, कैश का। अभी ये जो बना रहे हैं हम लोग फॉर्मेट, ये टू अमाउंट कॉलमनर है। तो टू अमाउंट कॉलमनर में कैश और बैंक डेबिट साइड पे भी होगा, कैश और बैंक क्रेडिट साइड पे भी होगा। तो हो सकता है कि जब हमको कोई भी इनकम रिसीव हुई, हो सकता है वो इनकम का पैसा हमको कैश में मिला हो। तो सपोज करो एक इनकम है जिसका कैश हमको 7,000 रुपीज मिला, तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 7,000। अच्छा, अगर उसी इनकम का पैसा हमको, मान लो वही 7,000 मान लो हमको चेक से मिला, तो हम वही 7,000 बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट
पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आया तो आप रिसिप्ट साइड पे लिखोगे, कैश में पैसा आया तो कैश के कॉलम में लिखोगे, चेक से पैसा आया तो आप बैंक के कॉलम में लिखोगे। उसी तरीके से सेम पेमेंट साइड पे हम लोगों ने कोई भी एक्सपेंस पे किया, मान लो एक एक्सपेंस है 2000 रुपीज का, मान लो एक एक्सपेंस है 200 रुपीज का। अगर ये 200 रुपीज का एक्सपेंस हमने कैश में पे किया है तो पेमेंट साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में लिखेंगे 200। और अगर यही 200 एक्सपेंस हम लोगों ने चेक से पे किया, ये पैसा हमने चेक से पे किया है, तो हम लोग बैंक के कॉलम में लिखेंगे 200। अब ये आपको हर एक ट्रांजेक्शन में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक ट्रांजेक्शन में बताया हुआ होगा कि जो पैसा आया वो कैश में आया कि चेक में आया, और जो पैसा गया वो कैश से गया कि चेक से गया, ये क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। और रूल फंडामेंटल एकदम सिंपल है, कैश या चेक आए तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश या चेक जाए तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है, और हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बहुत मजा आएगा। अब धीरे धीरे और सारी बातें बताऊं। सपोज करो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस हमको दिया हुआ है। ओपनिंग कैश बैलेंस, सपोज करो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है 50,000। सपोज करो ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 50,000, तो डेबिट साइड पे आएगा। और सपोज करो ओपनिंग बैंक बैलेंस भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस भी डेबिट साइड पे आएगा। अब मान लो ओपनिंग बैंक बैलेंस हमको दिया हुआ है 70,000, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। अब ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होती है कि ओपनिंग कैश बैलेंस इतना, ओपनिंग बैंक बैलेंस इतना, तो कैश बैलेंस को कैश कॉलम में लिखो, बैंक बैलेंस को बैंक कॉलम में लिखो, सिंपल है, ठीक है। और जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा, जो क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ओपनिंग वाले दोनों कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस डेबिट साइड पे आते हैं, फर्स्ट लाइन। और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस, एक्चुअली क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा। अब कैश कॉलम में ध्यान देना अभी सब लोग, कैश कॉलम में ये हमारा जो पहला कॉलम है ये कैश कॉलम है। कैश कॉलम में ये कंपलसरी होता है कि डेबिट का ही टोटल बड़ा आना चाहिए। कैश कॉलम में इट इज कंपलसरी कि डेबिट का टोटल हायर होना चाहिए और क्रेडिट का टोटल लोअर होना चाहिए। इट इज वेरी मच कंपलसरी, क्योंकि कैश हमेशा आएगा ज्यादा और जाएगा कम। कैश में हमेशा रिसिप्ट का टोटल, डेबिट का टोटल बड़ा होना चाहिए। तो कैश कॉलम वेरी कंपलसरी कि डेबिट का टोटल बड़ा होना चाहिए और क्रेडिट का टोटल छोटा होना चाहिए। लेकिन बैंक कॉलम जो है बेटा, बैंक कॉलम में ऐसा कंपलसरी नहीं है। बैंक कॉलम में जरूरी नहीं है कि डेबिट का टोटल ही बड़ा है। तो मैं बैंक कॉलम में ऐसा लिख देता हूं, डेबिट के टोटल में मे और मे नॉट बी हायर। बैंक कॉलम में जरूरी नहीं है कि डेबिट का टोटल बड़ा है, डेबिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है बैंक कॉलम में, याद रखना। और उसी तरीके से क्रेडिट साइड पे मे और मे नॉट बी लोअर। बैंक कॉलम में जरूरी नहीं है कि डेबिट का ही टोटल बड़ा हो और क्रेडिट का टोटल ही छोटा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कैश कॉलम में जरूरी है। अब मैं उसके पीछे का लॉजिक बता दूं। कैश में हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आज मेरे पास -200 रुपए कैश है। कैश कैन नॉट बी नेगेटिव। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मेरे पास -200 रुपए। लेकिन बैंक में, बैंक बैलेंस में हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस में जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो हम उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक में डेबिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर आपको कैश ओपनिंग में अगर आपको ओपनिंग में कैश बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट होगा, ओपनिंग में बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट होगा। अब मैं अमाउंट हटा देता हूँ, ये अमाउंट हटा देता हूँ। अब मान लो आपको
बैंक में क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। और अगर बैंक बैलेंस है तो डेबिट होगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिट होगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारे आंसर में क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन में आएगा। तो अब डिपेंड करता है कि बैंक में क्या दिया हुआ है, बैंक में बैलेंस दिया हुआ है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बैंक में बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा, बैंक में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। तो सिंपल है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखना ओपनिंग, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ओपनिंग तो क्रेडिट साइड पे लिखना। उसी तरीके से जब हम लोग इस कैश बुक को बैलेंस करेंगे लास्ट में, जब हम लोग कैश बुक को बैलेंस करेंगे लास्ट में, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, तो कैश का बैलेंस तो कंपलसरी डिफरेंस बैलेंस, कंपलसरी कैश का डिफरेंस बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि कैश कॉलम में तो डेबिट का टोटल ही बड़ा होगा, लेकिन बैंक कॉलम में कोई भी साइड का टोटल बड़ा और छोटा हो सकता है। तो बैंक कॉलम में अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है अगर, तो बैंक बैलेंस है। लेकिन अगर बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, अगर बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक कॉलम में डिफरेंस, अगर डिफरेंस बैंक कॉलम का डेबिट साइड पे आया तो बैंक में क्या होता है, बैंक में चारों साइड पे कुछ भी आ सकता है, ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, बैंक में सब कुछ पॉसिबल है। कैश में रिजिड है, कैश में बहुत रिजिड है, ओपनिंग डेबिट साइड पे ही होगा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे ही होगा। बैंक में सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर ओपनिंग में बैंक बैलेंस है तो डेबिट, ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको याद करना ही है। ओपनिंग में बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट, ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो क्रेडिट। उसी तरीके से बैंक का डिफरेंस क्लोजिंग वाला, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, और अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो वो क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ लास्ट टाइम एक बार, कैश कॉलम में कंपलसरी डेबिट का टोटल ही बड़ा होगा, और बैंक कॉलम में डेबिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारी 2 कॉलमनर कैश बुक थी। ठीक है, अभी और इसी 2 कॉलमनर कैश बुक में बहुत सारे और भी नए नए टॉपिक्स आएंगे। जैसे एक टॉपिक मेरे को सिखाना है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री, और एक मेरे को सिखाना है चेक रूल्स, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री में बोलते थे चेक इन एंड। तो जब कॉन्ट्रा एंट्री भी आ जाएगा और चेक इन एंड भी आ जाएगा, तब आप इस 2 कॉलमनर कैश बुक के सम्स कर पाओगे। तो फिलहाल ये फॉर्मेट बनाना है आपको अपने थियरी वाले पेजेस में, रूल्स वाले पेजेस में, जहां से आपका लिखना बाकी है। देखो, ये पहले थियरी वाले लेक्चर्स में मैंने ये कराया। ठीक है, इसमें खाली आपकी ये हेडिंग लिखना बाकी है, बाकी पूरा वही है। फिर कहां से लिखना बाकी है आपका? यहाँ से टाइप्स ऑफ कैश बुक से आपका लिखना बाकी है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करना, लिखते रहना। फिर ये आपका बाकी है 2 कॉलमनर कैश बुक, यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिखते रहना। लिखना बहुत जरूरी है, लिखोगे तो ही समझ में आएगा। फॉर्मेट, कॉलम्स याद करना सारे। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इतना लिखो, फिर ये लिखो जितना आपका बाकी है। ठीक है, अभी मैंने 2 टॉपिक और बोले, एक कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और एक जिसको मैं बैंक रूल्स या चेक रूल्स बोलता हूँ। ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे, फिर आपकी ये 2 कॉलमनर कैश बुक हो जाएगी। अभी लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो, लिखो बेटा।